नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 मार्च शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुख करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। G+2 की अनुमति, तान दी G+3। नाश्ता करने जा रहे वृद्ध पर स्ट्रीट डॉग्स का अटैक। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शुभारंभ। जमीन विवाद में परिवार के बीच खूनी संघर्ष। महिलाओं ने किया दशा माता का पूजन। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। नगर निगम टीम ने शुक्रवार को गोला मंडी स्थित एक मकान पर बिना अनुमति के बनाए गए हिस्से को तोड़ दिया। टीम सुबह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर हथौड़े बरसाए। इसकी शिकायत पड़ोसी ने ही सीएम हेल्पलाइन में की थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल खाराकुआ थाना क्षेत्र स्थित गोला मंडी के राम रतन शर्मा मार्ग पर सुभाष पोरवाल के मकान की तीसरी मंजिल तोड़ने शुक्रवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। पोरवाल को G+2 की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर G+3 मकान तान दिया था। इसकी शिकायत उनके पड़ोसी नीलेश कोठारी ने सीएम हेल्पलाइन पर की थी, जिसके बाद तीसरी मंजिल को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसमें जो अभिषेक करके का अपराधी के अपराध जीवाजीगंज थाना में दर्ज हैं, तो अपराधियों के नियंत्रण हेतु वो जिस मकान में रहते हैं उसकी वैधता ज्ञात करके जान करके, और अगर अवैध है तो जिस भी मकान में रहते हैं उस मकान को तोड़ा जाना है। इसी संदर्भ में वो कार्रवाई की गई है। उनको 3 पत्र भेजे गए थे, उनके द्वारा कोई अनुमति भवन की नहीं ली गई, इसलिए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार उनका मकान तोड़ा गया। इसमें भी एक टोनी है, अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम आनंद खत्री है और यहाँ पे वो रहते हैं। उस मकान का कोई भी दस्तावेज, वैध दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे ये ज्ञात हो कि नियमानुसार एवं नगर निगम की अनुमति से बना है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया, तो नगर निगम में भूमि विकास अधिनियम के प्रावधान अनुसार इनका मकान जो है वो तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। और इनकी जो धाराएं दर्ज है वो थाने में दर्ज है और पुलिस द्वारा निर्देश किया गया प्रशासन को, और उसके तहत गुंडों पर उनकी गुंडागिरी पर रोक लगाने हेतु ये कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह दूसरी कार्रवाई जूना सोमवारिया में गुंडा अभियान के तहत की गई। इसमें बदमाश टोनी उर्फ महादेव पिता आनंद खत्री का अवैध रूप से बना मकान तोड़ा गया। बदमाश टोनी पर 13 प्रकरण दर्ज है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लगातार अपराध में संलिप्त हैं और उनके द्वारा लगातार अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में नगर निगम के द्वारा कार्रवाई के बाबत पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस इसमें मदद कर रही है और नगर निगम इन बदमाशों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। यहाँ ये सोमवारिया में जो टोनी नाम का व्यक्ति है, इसके 13 अपराध हैं इसके विरुद्ध, और जो भैरू नाला में एक और अतिक्रमण तोड़ा गया, उसमें भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो लगातार इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन डॉग बाइट के दर्जनों मामले जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। शुक्रवार सुबह भी आवारा कुत्ते ने वृद्ध पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दाहोद के रहने वाले 56 वर्षीय जुगल किशोर पिता भूरेलाल चौक से मालीपुरा में फुटपाथ पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। शुक्रवार सुबह वे नाश्ता करने के लिए चामुंडा माता मंदिर के पीछे की ओर जा रहे थे, तभी स्ट्रीट डॉग्स ने उन पर हमला कर दिया। घटना में वृद्ध को नाक और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम नहा कर आ रहे थे, चामुंडा मंदिर जा रहे थे। ये हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर ताकि होटल और दुकानें हैं, वहाँ पे कुत्ते ने खड़ा होकर झपटा मार दिया। ऐसा ये हॉस्पिटल पीछे के गेट की दिहाड़ी मजदूरी कर, ये फुटपाथ पे रहते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास मालीपुरा। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा।
हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। विक्रमोत्सव के तहत ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शुभारंभ शुक्रवार सुबह कोठी रोड स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर में हुआ। अतिथि पेरू के एम्बेसडर हवियर पाउलिनीच, फर्स्ट सेक्रेटरी फाबियो सूबिया डियास, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालकृष्ण शर्मा एवं राजशेखर व्यास थे। अतिथियों ने सम्राट विक्रमादित्य के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। सबसे पहले पेरू की फिल्म पीरस सिटी ऑफ घोस्ट दिखाई गई। दरअसल विक्रम महोत्सव 2023 के तहत पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इन फिल्मों में भारत सहित पेरू, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, कंबोडिया, वेनेजुएला, जापान, पुर्तगाल, इजराइल, ब्रिटेन, क्यूबा, तुनिशिया आदि देशों की विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस दौरान करीब 61 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव सुबह 10 से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें 21 मार्च तक अलग अलग समय पर अलग अलग फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों में प्रमुख भारतीय फिल्में राजा हरिश्चंद्र, नरसिंह भगत, भरत मिलाप, भक्त ध्रुव, कवि कालिदास, सिकंदर आजम, जय संतोषी मां, आदि शंकराचार्य और संपूर्ण रामायण आदि शामिल है। जमीन विवाद में चाचा ने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई और परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। बड़नगर के रहने वाले 59 वर्षीय रामलाल कुशवाहा पत्नी लीला और बेटे अर्जुन व सुनील के साथ गुरुवार को खेत पर गेहूं काटने गए हुए थे। तभी रामलाल के छोटे भाई राधेश्याम ने बेटे दुर्गेश, विनय और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमले में रामलाल के परिवार के 4 सदस्य गंभीर घायल हो गए, जिन्हें तुरंत बड़नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल अर्जुन कुशवाहा ने बताया कि उनका चाचा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, इसी रंजिश में हमला किया गया है। मामले में बड़नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। भैया हम खेत पे गए थे, खेत पे ये घटना हुई थी कि सामने वाले ने, हमारे जो अंकल है, उनने हम पे दबाव बनाया कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं हमारी है। या इसके बाद हमको 2 बार मारने दौड़े, न भी तीसरी बार हमको लुलवान कर दिया उनने मारने के लिए। और ज़मीन कहते हैं कि गाँव मेरे, गाँव में काटूँगा। हाँ, हमने बोला कि हमने बोया और हम काटेंगे, तो इसलिए मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, मेरे को, हमको सबको लुलवान कर दिया। और उनके साथ में उसके 2 लड़के और वो खुद और 2 पहलवान लेके आया था, एक तो रामेश्वर मड़ावतिया और एक सुनील माली करके। सर थाने पे सूचना दी, थाने वाले ने कोई सूचना ही नहीं करी, थाने वाले ने हमारी कोई सुनी ही नहीं, हमारे कागज़ तो थाने वाले देखे ही नहीं। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। चैत्र मास की दशमी पर शुक्रवार को महिलाओं ने दशा माता का पूजन किया। उन्होंने पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा की और मां से सुख समृद्धि की प्रार्थना की।
दरअसल दशा माता का पूजन महिलाएं घर परिवार की दशा अच्छी रहने, संकटों से मुक्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। इसी के चलते शुक्रवार सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की भीड़ रही। उन्होंने विधि विधान से पीपल के वृक्ष का पूजन किया, व्रत रखा और फिर कथा सुनी। इसके बाद घरों पर स्वास्तिक बनाकर हल्दी के छापे भी लगाए। अल सुबह से शुरू हुआ पूजन का सिलसिला दोपहर तक अनवरत जारी रहा। आज दशा माता का व्रत इसलिए किया जाता है कि घर की ग्रह दशा ठीक हो, घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, घर में जो ग्रह दशा चल रही हैं वो सभी ठीक हो, सभी ग्रह दोष शांत हो, इसलिए आज का व्रत किया जाता है और दशा माता की पूजा की जाती है। सुबह इसकी पूजा होती है, 12 बजे से पहले इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। घर की साफ सफाई हो जाती है, पूजा करने से पहले पूरी घर की साफ सफाई करने के बाद ही ये पूजा की जाती है। सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने बच्चे पति परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत करते हैं। अगर अपने से कोई गलती भी हो जाती है तो माता से अपन हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माता साल भर हमारा अच्छा निकालना और सब सुख समृद्धि और सबको भगवान सुख समृद्धि देना, धन दौलत, दरिद्रता की दरिद्रता दूर करना है ना, और परिवार में सबको अच्छा है। आज दशा महारानी का व्रत है और यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने घर के लिए करती है, अपनी दशा पलटने के लिए करती हैं। दशा महारानी स्वच्छता के स्थान पर रहती है। कहा जाता है कि स्वच्छता में हर चीज़ की को बदलने की ताकत होती है। उसी प्रकार स्वच्छता के लिए पूजन की जाती है तथा अपने घर की दशा और घर की वृद्धि के लिए, अन्न की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए तथा सौभाग्य की वृद्धि के लिए पूजन किया जाता है। घोसला के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से लोडिंग वाहन करीब 5 फीट नीचे खंती में जा गिरा। गंभीर घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर के अमर पैलेस के रहने वाले रमेश मंशारे लोडिंग वाहन चलाते हैं। गुरुवार को वे इंदौर से कूलर भरकर नलखेड़ा गए थे। शाम को लौटते वक्त घोसला के पास तेज रफ्तार कार ने उनके वाहन क्रमांक MP09 LP 7793 को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद लोडिंग वाहन खंती में जा गिरा और पलट गया, जिससे रमेश को सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। घायल रमेश मंशारे ने बताया कि कार ने उनके वाहन के अलावा भी अन्य वाहनों को टक्कर मारी थी। मामले में घटिया थाना पुलिस जांच कर रही है। ये उधर से आ गया था नलखेड़ा से, मैं इधर जा रहा था, नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ा तो कार वाले ने पीछे से टक्कर मारी। कार में गाड़ी खाई में गई। ये सर ये इधर से इंदौर से कूलर भर के गए थे और खाली करके आ रहे थे वापस। ये रास्ते में क्या हुआ, इन थोड़ा सा नाश्ता करा इन्होंने और वहाँ से चल दिए, आगे चले। आगे एक कार आई अनबैलेंस होके और इनको टक्कर मार के वो कार और अन्य किसी और से टकरा गई और इनकी गाड़ी खाई में उतर गई। तो इनको सिर में चोट आई है, पाँव में चोट आई है, दोनों पाँव फ्रैक्चर है, पता नहीं क्या है, अंदरूनी चोट है, टाँके लगे हुए हैं, इनको सिर में भी लगे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंदौर के हैं, अपने अमर पैलेस चौतरा मंडी। घटना कहाँ घटी थी? घटना ये अपने घोसला। और अब खबरें दे दनादन। पत्रकार सच्चे अर्थों में समाज दृष्टा होता है। यह बात पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त ने मध्य प्रदेश लेखक संघ उज्जैन द्वारा आयोजित वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर देवेंद्र जोशी की पुस्तक सपूत मालव माटी के लोकार्पण करते हुए कही। इस दौरान नई दिल्ली के डॉक्टर संजीव कुमार को उनकी उत्कृष्ट साहित्य सेवाओं के लिए कृष्ण सांदीपनि सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था प्रभु प्रेमी संघ द्वारा 19 मार्च को गुरु सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी अनुयायी मिलकर फाग महोत्सव मनाएंगे। आयोजन लोकमान्य तिलक स्कूल में शाम 4:30 बजे से होगा। सहजयोग के संस्थापक माताजी निर्मला देवी के 100वें जन्म दिवस पर पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में चैतन्य रथ गुरुवार को उज्जैन आया। इस उपलक्ष्य में सहज योग ध्यान के कार्यक्रम हुए एवं शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। प्रथम तीर्थकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक के अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति के तत्वावधान में चल समारोह निकाला गया। फ्रीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से शुरू हुआ चल समारोह विभिन्न मार्गों से पुनः मंदिर जी पहुंचा, जहां श्री जी के कलशाभिषेक हुए। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।